परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल के विद्वान सदस्यगण, गुरुजन, उपस्थित सज्जनों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं सचिन शर्मा कक्षा 11 का छात्र खंडवारी देवी इंटर कॉलेज चहनिया चंदौली से आपके सामने निर्धारित विषय नारी सशक्तिकरण एक भ्रम अथवा यथार्थ विषय के पक्ष में अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम शिक्षाविद डॉक्टर संपूर्णानंद जी को सत नमन अर्पित करता हूं, जिनकी स्मृति में इस वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। महोदय, सृष्टि इस धराधाम पर विधाता का खूबसूरत उपहार है। मानव इस सृष्टि का सबसे विवेकशील प्राणी है। स्त्री और पुरुष मानवीय सर्जना के आधार है। पुरुष सृष्टि की सर्जना की भूमिका के सच का सर्जक है, तो नारी सच की बुनियाद पर सृष्टि का उत्सव है। नारी प्रकृति स्वरूपा शक्ति है। शक्ति का विस्तार ही संसार में सृष्टि की समृद्धि का मूल यथार्थ है। तभी तो सृष्टि के आदि पुरुष महाराज मनु ने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की उक्ति से नारी सशक्तिकरण के यथार्थ को स्वीकार किया है। नारी को साहस, शौर्य, समर्पण, सेवा और ममता की प्रतिमूर्ति मानकर हम उसे मां बहन जैसे पुनीत संबंधों के दायरे में प्रतिष्ठा देते नहीं आते। इनकी सामर्थ्य का आकलन कर हम स्वीकार करते हैं कि नारी जननी जाया माया है। इससे ही सबने पाया काया है। शिव की शक्ति, विष्णु की लक्ष्मी, ज्ञान की देवी, इसमें ही सारा जग समाया है। मेरी समझ में नारी सशक्तिकरण का यथार्थ इससे बड़े भी सब कुछ है। निर्णायक मंडल उन कारणों पर विचार करना अति समीचीन होगा जिसके चलते नारी सशक्तिकरण भ्रम अथवा यथार्थ के बीच हिचकोले खा रहा है। महोदय, मैं मानता हूं मध्यकाल के बाद गुलामी के परिवेश में गरीबी, अशिक्षा, रूढ़िवादिता एवं दकियानुसी सोच के चलते पुरुषों की अपेक्षा नारी की शक्तियों का पराभव हुआ है। महोदय, उन कारणों पर विचार करना अति समीचीन होगा जिसके चलते नारी सशक्तिकरण भ्रम अथवा यथार्थ के बीच हिचकोले खा रहा है। महोदय, मैं मानता हूं मध्यकाल के बाद गुलामी के परिवेश में गरीबी, अशिक्षा, रूढ़िवादिता एवं दकियानुसी सोच के चलते पुरुषों की अपेक्षा नारी की शक्तियों का पराभव हुआ तो है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात समाज एवं शासन के स्तर पर भगीरथ प्रयास यथार्थ रूप में हम सबके सामने है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक एवं सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर इनकी भागीदारी और सफलता का प्रमाण नारी सशक्तिकरण की यथार्थ को बयां करता है। उदाहरण के रूप में प्रशासनिक क्षेत्र में किरण बेदी, खेल के क्षेत्र में पीटी उषा, अंजू चोपड़ा, स्मृति मंधाना, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, ऑपरेशन सिंदूर की जांबाज शोभिया कुरैशी और विंग कमांडर प्योमिका सिंह संसार में अपना लोहा मनवा चुकी है। उनका ताल ठोक कर कहना यह 100% जायज लगता है कि गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ, अकेली ही सब पर भारी हूँ, तोड़कर हर पिंजरा जाने को मैं उड़ जाऊंगी, चाहे लाख लगा लो बत्ती से, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। उन समस्याओं पर चिंतन की आवश्यकता है जिनके चलते नारी सशक्तिकरण यथार्थ पर भ्रम का पर्दा डाल दिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक एवं सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर इनकी भागीदारी और सफलता का प्रमाण नारी सशक्तिकरण के यथार्थ को बयां करता है। उपस्थित सज्जनों, ग्राम पंचायतों से लेकर ऊपर तक की संगठनात्मक इकाइयों में महिलाएं
सोचितापूर्ण प्रयासों से समृद्धि की इबारतें लिख रही है, अपनी सूझबूझ से विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है। देश की संसद एवं प्रदेश की विधानसभाओं में इनकी असीम क्षमता का परिचय नारी सशक्तिकरण का यथार्थ आईने की तरह साफ दिखाई दे रहा है। श्रीमद राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2022 के अनुसार भ्रूण हत्या मामलों में 12.65% की कमी, घरेलू हिंसा में 66% की कमी, बलात्कार तथा यौन शोषण मामलों में भी 56% की कमी आई है। डीडी न्यूज 2023-24 आंकड़ों के अनुसार लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। यह 918 से बढ़कर 945 हो गया है। दिल्ली में रेप की घटनाओं में 29% की कमी आया है। महिला संरक्षण 2005 जैसे कानून महिलाओं के खिलाफ पारिवारिक अत्याचार रोकने के लिए ईमानदारी से व्यवहार में लाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री महिला विकास योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति जैसी योजनाएं महिलाओं को यथार्थ के धरातल पर उतारने में रामबाण साबित हो रही है। भाइयों एवं बहनों, आर्थिक गतिविधि में महिलाओं की भागीदारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती का आधार प्रदान किया है। उत्पादन क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, लगायत औद्योगिक धंधों में 42% आंकड़े के साथ अपने सशक्तिकरण का परचम लहरा रही है। उत्पादन क्षेत्र में इंदिरा नूई, नीता अंबानी जैसी महिलाओं पर गर्व है। अध्यक्ष महोदय, नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में भ्रम में उलझने के बजाय यथार्थ की स्थिति को साबित करने के लिए समाज को दूरदृष्टि, अटल संकल्प, पक्का इरादा के साथ भूमिका निभानी होगी। आगे बढ़ने के लिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। नारी अपने बच्चों में आदर्श संस्कार के सृजन से आदर्श नागरिक बनाकर देश और समाज को की सूझबूझ, शैक्षिक विकास को देखते हुए मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि नारी सशक्तिकरण क्रम नहीं है, यथार्थ है। अस्त जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति।